हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारे सामने टोटल 3 पार्ट्स हैं। अब हम वन बाय वन इन पार्ट्स को पिक करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ हमसे कहा गया है राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि हमें नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर बनाना है जिनका डिफरेंस हो 8। अब पेयर का मतलब दो। यस माय फ्रेंड्स, तो यानी कि हमें कोई दो इंटीजर्स सोचने हैं, वो भी नेगेटिव में, जिनका डिफरेंस 8 होना चाहिए। तो कैसे सोचें? देखिए, पहला तरीका है कि आप रैंडमली कोई दो नेगेटिव इंटीजर्स बार बार सोचिए और उनका डिफरेंस करके देखिए, और अगर जब 8 आता है वही आपका पेयर बन जाएगा। बट ये जो तरीका है ये तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट? तो अब क्या करें? तो दोस्तों इसके लिए फिर हमारे पास एक और मेथड भी है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी यूज किया है। वो क्या है? देखिए, आपको कोई दो इंटीजर्स सोचने हैं, दो नेगेटिव इंटीजर्स जिनका डिफरेंस 8 हो, राइट? तो पहले तो कोई भी एक नेगेटिव इंटीजर्स तो आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लीजिए, वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी सोचिए। चलो मैं मानता हूं -1, ओके ठीक है। अब दूसरा इंटीजर भी तो आपको चाहिए, वो हम मान लेते हैं x। हमें नहीं पता वो दूसरा इंटीजर क्या है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या कहा गया है कि दोनों इंटीजर्स का जो डिफरेंस है वो 8 के इक्वल होगा। सो -1 - x इज इक्वल टू 8। अब यहां से x की वैल्यू निकालो, कितना आसान हो गया। सो -1 को मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगा, अब माइनस को मैं दूसरी तरफ लेकर जा रहा हूं तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू 8 + 1 which is equal to -x is equal to 9, और मैं कह सकता हूं x is equal to -9, राइट? तो यहां से हमें क्या पता लगा कि एक इंटीजर तो हमने खुद से अज्यूम किया था -1, दूसरा जो हमने माना था कि वो लेट किया था जो x है उसकी वैल्यू आ रही है -9। तो पेयर क्या बना? -1, -9। और वेरीफाई करके देखिए, दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस 8 ही तो मिलेगा। करके देख लीजिए, -1 माइनस ऑफ -9, एंड वी नो ब्रैकेट के बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस, और माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा -1 + 9 विच इज इक्वल टू 8। यही तो हमें चाहिए था। तो ये बन गया पेयर जो कि -1, -9। अब चलिए बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट में हमसे कहा गया है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहां हमसे कहा जा रहा है कि अब आपको कोई एक नेगेटिव इंटीजर सोचना है और एक पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम -5 होना चाहिए। अब ये भी काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क लग रहा है कि आप रैंडमली कोई एक नेगेटिव इंटीजर सोचेंगे, फिर एक पॉजिटिव सोचेंगे, देन उनका सम करके देखेंगे। अगर -5 आता है तब वो नंबर्स आप लिख सकते हैं अपने आंसर में। तो काफी टाइम लगेगा ना इसमें। तो हम वही मेथड यूज कर लेते हैं। कैसे? देखिए, हमें एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और एक पॉजिटिव, राइट? तो आप एक नेगेटिव तो खुद से अज्यूम कर लीजिए, कोई भी, वो आपकी मर्जी है। चलो मैं अभी मानता हूं -4, ओके, और दूसरे को मैं x मान लेता हूं। वी डोंट नो ये क्या होगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि इन दोनों का सम जो है वो -5 होना चाहिए। सो -4 + x इज इक्वल टू -5। x की वैल्यू निकालिए, -4 को हम दूसरी तरफ ले गए, ये हो जाएगा -5 + 4। अब -5 + 4 है, यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर आएगा 1, राइट? 5 में से 4 माइनस करेंगे, आंसर 1 ही आएगा। अब 5 और 4 में से बड़ा कौन सा है? वी नो ना कि सब्ट्रैक्शन में जो बड़े नंबर के आगे साइन होता है वही हमारे आंसर में आता है। बड़ा 5 है और 5 के आगे नेगेटिव साइन है, तो आंसर में भी नेगेटिव आएगा। सो x इज इक्वल टू -1। अब आप तो सोचेंगे सॉल्यूशन हो गया, हमारे पास दूसरा भी इंटीजर आ गया। बट वेट, आपके क्वेश्चन में कहा गया था कि एक आपको नेगेटिव सोचना है और एक पॉजिटिव सोचना है। यस, आपके पास तो दोनों नेगेटिव आ गए। आपने एक तो नेगेटिव अज्यूम किया था, दूसरा भी नेगेटिव आ गया। तो यानी कि जो आपने अज्यूम किया था वो सही नहीं है, आपको कुछ और सोचना होगा। ये कैसे सोचे कि कुछ और क्या सोचें? देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम कहां आई हमारे पास? आंसर में ना जो नेगेटिव आया -1, ये नेगेटिव क्यों आया? ऊपर चलिए, -5 + 4, इसको सॉल्व करने पर आंसर नेगेटिव आया। ऐसा इसलिए बिकॉज हमने जो लेट किया था 4 वो 5 से छोटा है, राइट? अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर जो 5 से बड़ा हो वो यहां पर पुट कर दूं तो आंसर मेरा पॉजिटिव में आएगा ना, राइट? तो इसका मतलब यह है कि आपको 5 से बड़ा कोई नंबर सोचना है। 5 से बड़ा 6, राइट? तो हम क्या मानते हैं, सबसे पहले शुरू करेंगे दोबारा से। हम अज्यूम करेंगे कि पहला नेगेटिव इंटीजर है -6, ओके। उसके बाद दूसरे को हम x मान लेंगे, फिर से वही प्रोसेस, दोनों का सम -5 की इक्वल होगा। x की वैल्यू अब निकालिए, ये हो जाएगा -5 + 6। अभी भी आंसर 1 ही आएगा बिकॉज 6 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 1 आएगा। बट अब 5 और 6 में से बड़ा कौन है? 6, और 6 के आगे पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव आएगा। सो x इज इक्वल टू +1, और यही हमें चाहिए था, एक नेगेटिव इंटीजर जो हमने लेट किया -6 और एक पॉजिटिव जो आया 1। सो फाइनल आंसर इज -6, 1। दोनों का सम करके देखेंगे तो आंसर -5 ही तो आएगा। ये काफी अमेजिंग और डिफरेंट क्वेश्चन था। अब सी पार्ट की तरफ चलें तो हाँ यार, ये भी बी पार्ट जैसा ही है, राइट? तो ये आप खुद ट्राई करना और पीयू स्टैक के रिटन सॉल्यूशन से वेरीफाई करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।